रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला इंसान के लिए कैसे रास्ता निकालता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा अपने सीना मुबारक की तरफ हाथ करते हुए कहा, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। ये तकवा अंदर का तकवा है, बाहर का तकवा नहीं है। ये तकवा तो दिल का तकवा है। अच्छा लिबास पहन लेना, खुशनुमा लिबास या ज़ाहरी तौर पर ऐसा लिबादा ओढ़ लेना, लेकिन हकीकी तकवा हो तो इसका क्या ही मकाम है। वमन यत्तक़िल्लाहु यजअल लहू मख़रजा। जो शख्स अल्लाह का तकवा इख्तियार करे, अल्लाह उसके लिए रास्ता पैदा कर देगा। जहाँ उसको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा कि कोई रास्ता निकल भी सकता है, वहाँ से अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा कर देगा। बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था मूसा के साथियों को कि कैसे बचेंगे, पीछे लश्कर है, आगे समंदर है, लेकिन अल्लाह ने रास्ता पैदा कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो हाल था, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। तुम सही काम करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, बाकी सब काम अल्लाह पर छोड़ दो। कब, कहाँ, कैसे सही रास्ता निकालना है वो खुद ही बेहतर जानता है और वो खुद ही निकाल देगा। जब उसको मंजूर होगा किसी काम का होना, वो खुद ही ऐसे असबाब पैदा करेगा कि तुम्हें गुमान भी ना होगा। वह यर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब। और उसे रिस्क देगा वहाँ से जहाँ से गुमान भी ना होगा। अकामत दीन की जद्दोजहद ही क्यों ना हो, गलबा दीन की जद्दोजहद ही क्यों ना हो, देखो तो सही, उस पर एतमाद तो करो। लेकिन ये कि उस पर एतमाद करना, तवक्कल करना, ये तो उतना ही होगा जितना ईमान होगा। जितना ईमान पुख्ता होगा उतना एतमाद ज़्यादा पुख्ता होगा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु। ये तवक्कल वाले की बात है कि जिसने अल्लाह पर तवक्कल कर लिया तो वो उसके लिए बहुत काफ़ी होगा। तवक्कल करके तो देखो। यहाँ तक फरमाया गया है, हदीस है कि अगर कोई अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी करने में लगा है तो अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी करने में लग जाता है। मैंने अपने आप को उसके काम में लगा दिया, अब मेरा कारसाज ही मेरे कामों की फ़िक्र कर रहा है। तो अपने आप को अल्लाह के हवाले करके तो देखिए, आप अल्लाह के बनकर तो देखिए। रिज़्क़ को अल्लाह का फ़ज़ल करार दिया गया है। बेशक खेत में हल तुमने चलाया है, बीज तुमने डाला है, सींचा तुमने है, फसल की हिफाजत तुमने की है, फसल काटी तुमने है, दाने तुम घर लाए हो, पीसा तुमने है, रोटी तुमने पकाई है। लेकिन यहाँ तक इसे अल्लाह का फ़ज़ल ही समझो। इंसान नेकी कमा रहा है, ये इंसान की कमाई है। इंसान बदी कमा रहा है, ये इंसान की कमाई है। लेकिन रिस्क देना ये अल्लाह का फ़ज़ल है। जैसा कि आपने किसी मज़दूर को रखा, 100 रुपये उसकी मज़दूरी है, सारा दिन उसने काम किया, तो जब शाम को आप उसकी मज़दूरी देते हैं तो आपने उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, तो ये फ़ज़ल है उसके ऊपर। तो इसी तरह जितना भी रिस्क इंसान को मिलता है वो अल्लाह का फ़ज़ल है, उसमें अपना कोई कमाल ना समझो, लेकिन इसमें भी अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो। एक वाक़या है, हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैं हज के लिए घर से रवाना हुआ तो एक बियाबान मैदान में एक कौवा देखा। उसकी चोंच में रोटी है और वो उड़ता जा रहा है। मैंने सोचा कि इसके साथ ज़रूर कोई मामला अजीब किस्म का है। मैं उसके पीछे चल पड़ा। वो एक गार में दाखिल हुआ, मैं भी गार की तरफ चल पड़ा। तो मैंने देखा कि वहाँ एक शख्स है जिसके दोनों हाथ पांव बंधे हुए हैं और वो कौवा एक एक करके उसके मुंह में रोटी के टुकड़े डाल रहा है। इसके बाद वो कौवा उड़ा और वापस नहीं आया। मैंने उस शख्स से पूछा कि तुम इस गार में कैसे, तुम्हें किसने यूँ बांधा है? कहने लगा, मैं हज के लिए जा रहा था, चोरों ने मुझे पकड़ा, मुझसे माल खींचा और मुझे यूँ बांध दिया। मैं यहाँ पर 5 दिन से भूख से सब्र किए बैठा हूँ और गिड़गिड़ा कर अल्लाह के आगे मदद मांग रहा हूँ। तो ये कौवा भी उसी ने भेजा है जो कि मुझे हर रोज़ रोटी खिला कर जाता है। और मालिक बिन दिनार को भी अल्लाह ने उस कौवे के ज़रिए इसके पास भेजा। मालिक बिन दिनार ने इस शख्स के हाथ मुँह खोले और हज के लिए चल दिए। तो वही है जो जंगल बियाबान में भी अपने बंदे की मदद फरमाता है, और वही है जो पत्थरों में भी रिज़्क़ अता करता है, और वही है जो हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता भी है और कबूल भी करता है, और वहाँ से रास्ते निकालता है जहाँ से इंसान को गुमान भी नहीं होता। मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उसी राह पर चलाना मुझको, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
ہوں